क्लास 10वां का वर्णिका भाग 2 ढहते विश्वास पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका लेखक है सात कौड़ी होता जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो ढहते विश्वास में उड़ीसा राज्य के को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा राज्य के को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार है सात कौड़ी होता जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। क्वेश्चन नंबर 4, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा का जनजीवन का चित्रण किया गया है। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा राज्य के जनजीवन का चित्रण किया गया है। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? ढहते विश्वास कहानी में महानदी के बारे में वर्णन किया गया है। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो महानदी के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? तो ढहते विश्वास उड़िया भाषा में रचित कहानी है। ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? उड़िया भाषा में रचित कहानी है। लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी एक दीन महिला थी। लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी एक दीन महिला थी। लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी एक दीन महिला थी। लक्ष्मण के पास कितनी जमीन थी? लक्ष्मण के पास 1 बीघा जमीन थी। लक्ष्मण के पास कितनी जमीन थी? 1 बीघा जमीन थी। क्वेश्चन नंबर 9, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो यह उड़ीसा राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। ढहते विश्वास किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो उड़ीसा राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो महानंदा नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवताओं के मंदिर थे? लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवताओं की मंदिर थे? तो माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव की मंदिर था। माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का मंदिर था। लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवताओं के मंदिर थे? माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का था। क्वेश्चन नंबर 12, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो दलई बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो दलई बांध को रोकने का मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। गुणनिधि कहाँ से लौटा था? गुणनिधि कटक से लौटकर आया था। गुणनिधि कहाँ से लौटा था? तो कटक से लौटा था। क्वेश्चन नंबर 14, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो आंसर हो जाएगा गुणनिधि। कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? गुणनिधि।